रहे हो, बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत सुंदर। हर एक दुर्भाव यहाँ त्यागो के धोलो मैल। कोई बात नहीं। और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। जाने कभी जाना पड़े तन छोड़ कर, जाने कभी जाना पड़े तन छोड़ कर, इष्ट मित्रों से सदा मुँह मोड़ कर, जान कर अनजान क्यों तुम्हें बन रहे, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिए, छोड़ धन दौलत सिकंदर चल दिए, आत्मा का एक जरा भी नहीं किया, हीरे मोती के खजाने रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ के गर्भ में तू बड़ा, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा, क्या तू लेकर आया था क्या जाएगा, तब भी एक दिन खाक में मिल जाएगा। देवी है के ज्ञानी कह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। ज्ञान का अंदर समुंदर बहरा, ज्ञान का अंदर समुंदर बहरा, खोज सुख की बूढ़ पार कर रहा, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे, क्यों चिदानंद व्यर्थ में दुख सह रहे, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। और तो विषयों में सारे बह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए, तेरा मंगल मेरा मंगल सुखिया हो बेसारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे।
होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल। देखिए किस किस का मंगल होना चाहिए। जिन माँ बाबुल ने जन्मा है, जिन माता पिता ने जन्म दिया है, जिन माँ बाबुल ने जन्मा है, उनका मंगल होवे। जिन बंधु ने पाला पोसा, उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जिन मित्रों ने हमें संभाला, उनका मंगल होवे। जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है, उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले, जग का मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। जो धरती नभ आश्रय देते, जो नभ धरती आश्रय देते, उनका मंगल होवे। जिस जलवायु से जीते हैं, उसका मंगल होवे, तेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। देखिए धरती का, आसमान का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का, सबका मंगल हम संसार में, सबके मंगल की भावना माना। यदि हवा ना हो तो आदमी मर जाए, अग्नि ना हो तो रोटी नहीं पकेगी, जलवायु ना हो तो भी आदमी बिन पानी के सूना रह जाता है। तो क्या बोलते हैं, जिस अग्नि से जीवन चलता, उसका मंगल होवे, जिन तरुओं से भोजन मिलता, जिन वृक्षों से हमें फल मिलते हैं, उनका भी कल्याण होना चाहिए। जिन तरुओं से भोजन मिलता, उनका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसका मंगल होवे, हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसका मंगल होवे। हम जिस भारत देश में रहते, उसका मंगल होवे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। सुख
मंगल होवे। हम जिस राज प्रांत में रहते उसका मंगल होवे। हम जिस नगर शहर में रहते उनका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। बोले महावीर भगवान की। इसमें कोई तर्क नहीं थी भगवत भजन की। बिना तर्क का भजन था, इसलिए क्या है हमेशा तर्क अपनी बनाना चाहिए, है ना। एक छोटी सी कहानी के बाद में, है ना, 5 मिनट में कहानी देखते हैं। हमने पहले भी सुनाई थी लेकिन अब फिर सुनाते हैं आपके लिए। सुना है? कर्म के ऊपर कहानी है। हमारी दादी ने सुनाई थी ऐसे 40 साल पहले। आप तो मंदिर में किस लिए आते हैं? बातें करने के लिए आते हैं। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं। घर पर टाइम नहीं मिलता, भूख दबा के रखती है। पहले बहू सासों से डरती थी और सास बहू से डरती है। उल्टा सिस्टम हो गया है। कहानी सुनने के ध्यान से, बहुत अच्छी रोचक कहानी है। एक शहर में एक सेठ जी और सेठानी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का विवाह हो गया, बहू धार्मिक आई। कर्म कितना बलवान होता है, कहानी का शीर्षक है कर्म। तो वह सेठ जी का जो बहू आई थी घर में, लड़की की पत्नी, वो बड़ी धार्मिक आई थी। कोई भी दरिद्र, कोई भी गरीब, कोई भी असहाय व्यक्ति उसके दरवाजे प्रातः में कुछ ना कुछ जरूर देती थी। एक बाबा आता था, वो उसको डेली 1 कटोरी आटा डालते थे और वो उसके लिए शुभकामना दे करके भरपूर आशीर्वाद देता था। एक दिन उसकी बहू कहीं काम में लग गई और उसकी बेटी थी, और जैसे ही वो बाबा आया, बाबा ने बोला भिक्षाम देही, तो उसकी बेटी बोली आगे चलो, कुछ काम क्यों नहीं करते हो। उसको आगे खिसका दिया, चला गया तो कुछ बोल गया। लड़की ने ध्यान नहीं दिया। लड़की का पिता ऊपर खड़ा था, उसने पूछा कि बाबा क्या बोल गया हमारी बेटी से। कोई बात नहीं, कल आएगा, कल पूछेंगे। जब वो बाबा आया तो उसने बोला, सेठ जी ने, बाबा तुमने कल हमारी बेटी को क्या बोला था। बोले सब वक्त की बात है, नहीं फिर भी। बोले सेठ जी तुम्हारी बेटी पर बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, और ये 12 साल तक बड़ा कष्ट भोगेगी। कैसे? बोले एक तो नहीं मालूम, नहीं कि उसके माथे पे लिखा जरूर है कि उसको कष्ट की जुटियां आने वाली हैं। सेठ जी ने कहा देखते, कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को हमेशा अपने साथ में रखेंगे। और वे 24 घंटे अपनी बेटी को पास में रखने लगे। दुकान जाए, सोए, खाएं, पिए, चले फिरे, जहां जाएं बेटी को साथ में रखें। अब एक दिन बेटी का मन हुआ कि पिताजी आज हम जंगल चलते हैं घूमने के लिए। हाँ बेटी कोई नहीं, चलो। रथ लिया और रथ पर बेटी को बिठा करके वो चलते बनी। अचानक दूर से देखा एक सुंदर सा हिरण खड़ा था, और उस बेटी ने कहा पिताजी हिरण के पास चलना है। चलो बेटी कोई दिक्कत नहीं। उनने रथ को दौड़ाया, रथ को दौड़ाते गए वो हिरण भी भागता गया। भागते वो हिरण दूर जाकर के जब पगडंडी खत्म हो गई, रास्ता खत्म हो गया, जंगल में जाके घुस गया वो रथ, और वहां जाकर वो हिरण अपने आप गायब हो गया। हिरण का होना, पिताजी हिरण कहाँ है, हिरण कहाँ है। बेटी पता नहीं हिरण कहाँ चला गया। जब उनने पीछे देखा तब तक वो रास्ता भी खत्म हो गया था कि हम आए कहाँ से, अब कहाँ जाना।
पिताजी हम कहाँ फंस गए, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके ऊपर से देखा शायद कोई नजर आ जाए। उन्हें दूर एक पगडंडी नजर आई। पगडंडी का मतलब होता है यहाँ कोई ना कोई होना चाहिए, कोई व्यक्ति होगा, मकान होगा, घर होगा, कोई ना कोई तो होगा। बोले बेटी वहां दूर देखो हमको दिख रहा है। वह बोली पिताजी हमको प्यास लग रही है, पानी पीना है। बोले कोई नहीं बेटा, हम कोई पानी पीना, हमको प्यास लगी है, चलते अपन पगडंडी पे। दूर से देखी पगडंडी नजर आई तो अपने रथ को लेकर के वहां पहुंचे। सुंदर सा महल बना था। वो महल को देख करके लग नहीं रहा था कि इतने बड़े महल में कोई रहता होगा। दूर से देखा तो पास में जाकर के देखा तो कुछ मटके वगैरह पानी के, ठंडे पानी के भरे हुए थे। पानी की प्यास थी। वस्तु की कीमत तब है मिलने के पहले और खो जाने के बाद। आदमी खोने के बाद और वस्तु मिलने के पहले इसकी कीमत होती है। अब जब देखा पानी सामने भरा है, प्यास लगी है, उन्होंने कहा बेटी एक काम करो, तुम जल्दी कहा बेटा पानी लेकर के आओ अंदर से। लड़की जाती है, एक छोटी सी मटकी लेकर के आती है, पिताजी को दी, पिताजी ने पिया। बोले पिताजी हमको भी प्यास लगी है। बोले कोई बात नहीं, तुम भी बेटा। वो अंदर जाती है पानी पीने के लिए, तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हुआ, बाहर पिताजी, अंदर बेटी। वो एक दूसरे को पुकारते रहे, बेटी बेटी बेटी। वो बेटी अंदर से बोलती पिताजी पिताजी पिताजी। एक दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक दोनों इंतजार करते रहे, लेकिन वो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कैसे बिछुड़ गए, पिता अलग हो गया, बेटी अलग हो गई। 3 दिन तक वह बेटी वहां पर बैठी रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद उसको होश आया। उसने कि क्या करना चाहिए। पिताजी ने कहा बाबा ने सही कहा था कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। वह अपने कर्म की अनहोनी गति मानते हुए पिताजी वापस आ जाते हैं अपने घर और समय का इंतजार करने लगते हैं। तभी वह लड़की उठ करके बेटी अंदर जाती है तो देखती हो तो बहुत सारे कमरे बने, पूरा महल है, लेकिन महल में एक भी आदमी नहीं, पूरा महल खाली पड़ा है। एक कमरे में दूर से ही पर्दा हिल रहा है, हवा आ रही है। पास में जाके देखते तो एक पुरुष कोई बिस्तर पर लेटा हुआ है। ये कौन है भैया। डरते डरते वहां पहुंची, जैसे उसने चद्दर खींची एकदम वो डर गई। सिर से लेके पैर तक उसके शरीर में कील लगी है, कील है, वो कीलें चुभी हुई है। और वहां पर एक कागज रखा हुआ है और उस पर लिखा है कि यह व्यक्ति अभिशापित है, जिस महल का राजकुमार है और एक दिन में एक कील निकालना है और 12 वर्ष में सारी कीलें निकलेंगे। एक दिन में एक कील निकालना है। उसको भी ध्यान आया। वह 2 बार गई, 3 बार गई, दरवाजा पूरा वज्र का बन गया, दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया अपने आप। उसने कहा चलो एक कील वो रोज निकालती जाती, पैर से निकालना शुरू किया। एक दिन की एक कील निकाली, दिन भर अपने गुमसुम रहती थी, उसकी बुद्धि भी नहीं जागी। जब 12 वर्ष में 2 दिन बाकी रह गए, तब उसको बाहर से अचानक दूध बेचने वाली की आवाज आई कि दूध ले लो, मट्ठा ले लो, दही ले लो। उसने खिड़की खोली, नीचे झांक के देखी तो एक ग्वालन सिर में मटकी रख कर चल रही है। उसने ऊपर से आवाज दी कि हमको मट्ठा चाहिए, हमको दूध चाहिए। बोले तो दूध आके नीचे ले जाओ। बोले हम नीचे नहीं आ सकते, आप ऊपर आ जाओ, दरवाजा बंद है। उसने ऊपर से रस्सी डाली और वह रस्सी पे ग्वालन चढ़ करके ऊपर चली गई पहली मंजिल पर। उसने कहा जाओ बर्तन लेके जाओ, दूध काहे में लोगे। वो बर्तन लेने गई, उसको चक्कर आया और वो किचन में गिर गई, बेहोश हो गई। इधर जो ग्वालन थी उसने कहा बहुत देर हो गई, आई नहीं, क्या बात है। अंदर गई, जाना था इधर, वो उधर चली गई जहां पर वो राजकुमार लेटा हुआ है और कागज पर लिखा है एक कील रोज निकालना है, 12 वर्ष में सारी कीलें निकल जाएंगी। और ये राजकुमार जो भी इसको देख लेगा, जिसको भी देख लेगा राजकुमार, वो इस राज्य की पटरानी बनेगी। उसने की ठीक, उसने एक कील निकाली यहाँ की, दूसरे दिन दूसरी निकाल ली,
राजा उठ के वो राजकुमार खड़ा हो गया। राजकुमार ने गले में से माला निकाली और उस ग्वालन को पहना दी कि तुम मेरी पटरानी हो। जिसने 12 साल तक सेवा की उसे कोई फल नहीं मिला, लेकिन उसका भाग्य देखिए और इसका अभाग्य देखिए, इसका पुण्य और इसका पाप। यह पटरानी बन गई। जैसी माला गले में गिरी उसको होश आया, कपाट अपने आप खुल गए, प्रजा अपने आप आ गई, राज अपने आप सज गया। 2 दिन बाद राज तिलक, राजकुमार का राज तिलक होगा और इस लड़की के लिए पटरानी की पत्नी मिलेगी। अचानक गाजे बाजे की आवाज आई, संगीत की आवाज आई, लोग का आना प्रारंभ हुआ। उसकी आंख खुली, अरे मैं कहाँ पड़ी? तो रसोई घर में है, किचन में है। मैंने कहा ये आवाज कैसी आ रही है? उसने जाके देखा तो नीचे देखा तो पूरी राजसभा सजी हुई है। अरे ये क्या हो रहा? ये तो हमको मिलना था, ये सारा तो हमको मिलना था, सेवा तो हमने 12 साल की। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, जब सज गया पूरा घर दरबार, अब कोई फायदा नहीं है। फिर भी अपने बेचारी को दासी बन गई और उसी राजकुमार के महल में रहने लगी। थोड़ा समय बीता। एक दिन राजकुमार परदेश जा रहा था और उसने पटरानी से पूछा, महारानी तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता तो नहीं है? हम 1 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हैं, 1 सप्ताह में लौट करके आएंगे, तुम्हें कोई सामग्री चाहिए हो तो बताओ। उसने कहा हाँ चाहिए ना। जो जिस माहौल में रहता है उसकी सोच भी वैसी हो जाती है। महिलाओं को तुम कभी पूछ लो साड़ी चाहिए, हाँ हाँ चाहिए ना, वो कभी भी मना नहीं करेंगे आपके लिए। सूट का बोलो हाँ हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? चाहिए। ऐसी उसने भी लिस्ट बना दी पूरी, हमको ये सामान चाहिए, पाजेब चाहिए, कंगन चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए, साड़ी चाहिए, सारे सामान की लिस्ट बना दी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ले आएंगे। जब वो बाहर जाने लगा उसको याद आया, अरे हमारे महल में दासी भी रहती है, उससे भी पूछ लेते कोई सामान चाहिए हो तो। वह दासी के पास गया। राजकुमार बोले, दासी तुम्हें कुछ सामान चाहिए हो तो बता दीजिए। बोले कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे भाग्य में था वो मेरे को मिल गया, अब मेरी कोई आशा नहीं है। फिर भी कुछ तो बोलिए। बोले नहीं हमें कुछ चाहिए। अरे हम इतने जा रहे हैं, इतने दिनों बाद जा रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, आप अपनी जिद कर ही रहे हैं तो एक काम करना, एक गुड्डा एक गुड़िया लेते आना, राजा रानी लेते आना। कौन से वाले? उनको थोड़ा हिला के तो हिलते रहते हैं, स्प्रिंग लगी थी ना, स्प्रिंग लगी थी, थोड़ा सा हिला दो तो ऐसे मुंडी हिलाते रहते हैं। बोले ऐसे वाले लाना हमको। ठीक है। 1 सप्ताह के बाद में राजकुमार वापस आते हैं। पटरानी का सामान पटरानी को देते हैं, दासी का सामान दासी को देते हैं। दासी देखती अरे बहुत सुंदर है, और वो क्या करती है, अपने कमरे में दोनों को खड़ा कर देती है, फिर दोनों के सामने बहस करती है। रानी को खड़ी कर देती है, वो राजा से बोलती है, राजा तुमने अच्छा नहीं किया, देखो इसने तुम्हारी 12 साल तक सेवा करी, 2 दिन मात्र रह गए थे कि तुमने इसका न्याय किया। फिर वो बोलती इधर से, इसमें मेरा क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? मेरे को तो सामने दिखा था, उसको मैंने बर्बाद पहना दी, मेरा क्या दोष है? अरे दोष नहीं, थोड़ा आप विचार तो करते। भाई ऐसी ही चर्चा करने लगी, कभी राजा की ओर से, कभी रानी की ओर से, कभी राजा की ओर से, दोनों का संवाद करने लगी। एक दिन पटरानी ने उसने कहा, महाराज हमारी दासी के कमरे में कोई रात को मिलने आता है। कौन आता? हमने देखा तो नहीं, सुना है दासी रात में किसी से बात करती है। कोई बात नहीं, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वह रात को पहुंचता है 12 बजे और वो आपसी में वार्तालाप चल रहा था। राजकुमार ने दरवाजा खटखटाया, दासी दरवाजा खोलो। दासी बोली इतने रात में कौन आया? दरवाजा खोला तो राजन, हाँ क्या बात है, तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? बोली कोई नहीं आता। बोली कोई तो है, हमने खुद कानों से सुना है, आप किससे बात करती हैं? कोई नहीं है, देखिए एक ही दरवाजा है, खिड़की भी नहीं है, एक ही दरवाजा है, इसी से आते हैं जाते हैं। नहीं नहीं तुम्हारे कमरे में कोई था। अब इनको कैसे समझा कौन था? महाराज कोई नहीं था। नहीं दासी तुम झूठ मत बोलो, कोई तुम्हारे कमरे में था।
इतने में वो अभी पटरानी, अब पूछिए ना दासी से कौन था? हमने भी सुना, आपने भी सुना अपने कानों से। देखो दासी, तब उसने जाके कहा महाराज मेरी बात छोड़िए, इनका न्याय कर दीजिए। ये राजा है, ये रानी है, इनका न्याय क्या करना है? महाराज ये शुरू से उसने कहानी सुनाना प्रारंभ की। ये राज सेठ की पुत्री है और ये किसी कारण से एक साधु ने उसको कोई वचन बोला, जिसके प्रभाव से ये अपने पिताजी के साथ जंगल आई, रास्ता भटक गई, प्यास लगी, महल में आए, पानी पिया, पानी पिलाया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसने 12 साल तक इसकी सेवा की। मात्र 2 दिन रह गए थे राजन। 2 दिन में कोई दूसरा व्यक्ति इसका फल ले गया। आप निर्णय कर दीजिए, जिसने 2 दिन सेवा करी उसके लिए पटरानी का पद मिलना चाहिए या जिसने 2 दिन सेवा करी उसको मिलना चाहिए? राजन बोला जिसने 12 साल तक सेवा की है उसको पटरानी पद मिलना चाहिए। तो उसने कहा फिर हमारे साथ में अन्याय क्यों हुआ? कैसे हुआ? महाराज ये मैं हूं और ये आप हैं। राजन ने उसी समय अपने गले में से माला निकाली और उस लड़की को पहना दी। आज से तुम मेरी पटरानी बनोगी। कर्म कैसी गति देता है, कर्म कहां से कहां ले जाता है। हम तो केवल कठपुतली हैं, चलते रहते हैं, चलाने वाला कोई है, नचाने वाला और कोई है, हम तो नाचते रहते हैं। लोग हमें उल्लू बनाते रहते हैं और हम उल्लू बनते रहते हैं। एक कर्म है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म किसी को माफ नहीं करता है। जैसा कर्म करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। बोले महावीर भगवान की।